दोस्तों, आज रशिया की तरफ से भारत को इंजन को लेकर एक ऐसा ऑफर दिया गया है जो हमारी परेशानी को एक ही झटके में दूर कर देगा। और इस इंजन की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि ये इंजन पावर और सर्विस लाइफ के मामले में अमेरिका और फ्रांस के इंजनों को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात तो यह होने वाली है कि इस इंजन को हम एचएएल की उसी फैसिलिटी के अंदर बनाकर तैयार कर सकेंगे जिस फैसिलिटी के अंदर इस समय हम AL31FP इंजन को बनाते हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज रशिया ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ इंजन को एरो इंडिया शो में डिस्प्ले किया है। रशिया के इस इंजन का नाम प्रोडक्ट 177S है। और अब रशिया ये चाहता है कि भारत रशिया के इस इंजन का इस्तेमाल अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर करे। रशिया ने अपने इस प्रोडक्ट 177S नाम के इंजन के अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का भी इस्तेमाल किया है। इस समय रशिया का भारत से कहना है कि अगर भारत हमारे इस इंजन का इस्तेमाल अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर करता है तो भारत को अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे इस नए स्टेल्थ इंजन के जो डायमेंशन है वो बिल्कुल AL31FP इंजन के जैसे ही हैं। रशिया का ये नया इंजन AL31FP इंजन के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जहां पर इस समय AL31FP इंजन 122 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, वहीं पर रशिया का ये प्रोडक्ट 177S नाम का इंजन 142 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और इस इंजन की सर्विस लाइफ भी AL31FP इंजन के मुकाबले दोगुनी होने वाली है, क्योंकि जहां पर AL31FP इंजन की सर्विस लाइफ केवल 2000 घंटों की है, वहीं पर रशिया के इस नए इंजन की सर्विस लाइफ 6000 घंटों की है। इस इंजन को हम एचएएल की उसी फैसिलिटी के अंदर बनाकर तैयार कर सकेंगे जिस फैसिलिटी के अंदर इस समय हम AL31FP इंजन को बनाते हैं। रशिया के इस नए इंजन की सबसे खास बात एक यह भी होगी कि इस इंजन के अंदर 70% उन्हीं कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जो इस समय AL31FP इंजन के अंदर लगे हुए हैं। अगर भारत इस इंजन को अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट में लगाता है तो उसमें हमको केवल 30% कंपोनेंट ही रशिया से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और अगर भारत इस इंजन को लेकर अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर लगाएगा तो इससे हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट की जो पावर होगी वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ में एक अपडेट अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर भी आया है, जहां पर अमेरिका के कुछ ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि हम भारत को MRF डील में F-35 फाइटर जेट ऑफर नहीं करने वाले हैं। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया गया है कि अमेरिका इसलिए भारत को MRF डील में F-35 फाइटर जेट ऑफर नहीं कर रहा है क्योंकि MRF डील में भारत जिस भी देश से फाइटर जेट खरीदेगा उस देश को अपने फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करनी होगी। लेकिन इस समय अमेरिका ये बात बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अपने F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी किसी और देश के साथ शेयर करे। अमेरिका का इस समय भारत से कहना है कि अगर भारत को MRF डील में हमारे ही फाइटर जेट लेने हैं तो भारत F-15EX और F-21 जैसे फाइटर जेट को एक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर भारत को F-35 फाइटर जेट ही खरीदना है तो भारत को इस फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। और अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो भारत को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन करनी होगी, तभी जाकर हम भारत को F-35 फाइटर जेट दे पाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर रशिया के इस नए इंजन को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।